उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे गांव का नाम था छायापुर। यह गांव बहुत ही शांत था। चारों ओर हरियाली, खेतों की हर सुबह सुनाई देती हल्की सी हलचल और शाम होते ही चूल्हों की सौंधी महक। पर इस गांव के एक कोने में कुछ ऐसा था जिसे लोग नजरअंदाज करते थे। छायापुर रेलवे हॉल्ट। यह स्टेशन करीब 20 साल पहले तक सक्रिय था। पुराने जमाने की भाप से चलने वाली गाड़ियां वहां रुका करती थी। लेकिन एक रात एक भयानक दुर्घटना हुई। कहते हैं एक ट्रेन पटरी से उतर गई, दर्जनों लोग मारे गए, स्टेशन के केबिन में आग लग गई और स्टेशन मास्टर उसी में जिंदा जल गया। उस रात के बाद रेलवे विभाग ने वह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं हर अमावस्या की रात स्टेशन पर कुछ अजीब घटता है। कोई अदृश्य ट्रेन रुकती है जिसमें से कुछ सवारी उतरती है, सफेद कपड़े, धुंधले चेहरे, बिना पांव के चलने वाले लोग। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि उस रास्ते से रात को गुजरना भी मना था। बच्चे तो उस तरफ झांकते तक नहीं। पर गांव में एक लड़का था, रघु। पढ़ा लिखा, समझदार और भूत प्रेत की बातों पर यकीन न करने वाला। रघु शहर में पढ़ता था, लेकिन छुट्टियों में गांव आता। जब उसने स्टेशन की कहानियां सुनी तो हंसते हुए बोला, यह सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाऊंगा स्टेशन पर और सच का पता लगाऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रघु ने ठान ली इस अमावस्या की रात वो छायापुर हॉल्ट पर जाएगा। अमावस की रात थी। आसमान में चांद नहीं था और गांव के चारों ओर सन्नाटा था। लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो चुके थे। रघु अकेले अपने बैग में एक टॉर्च, पुराना कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और जंगली पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रात के करीब 11:45 बजे वह स्टेशन पर पहुंचा। पुराना प्लेटफॉर्म, टूटी छत, जंग लगे बोर्ड पर फेडेड शब्द, छायापुर हॉल्ट। आसपास घना सन्नाटा। रघु एक बेंच पर बैठ गया और अपनी टॉर्च जलाई। हर ओर झाड़ियों में हल्की हल्की हरकतें थी, लेकिन वह डरा नहीं। ठीक 12:15 बजे अचानक हवा तेज हो गई, जैसे किसी भारी इंजन की धड़कन पास आ रही हो। दूर से सीटी की एक लंबी धीमी आवाज आई, टून। रघु खड़ा हो गया। उसने देखा काले धुएं के बीच से एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी। पर कुछ गड़बड़ थी। कोई आवाज नहीं, न ट्रैक की कंपन, न इंजन की गड़गड़ाहट। ट्रेन धीरे धीरे फिसलती हुई प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। रघु की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और कैमरा फिजूल चमकने लगा। दरवाजे खुद ब खुद खुले। अंदर से सवारियां उतरने लगी। सफेद कपड़े, धुंधले चेहरे और कुछ के पैर ही नहीं थे। उनकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन से छू कर नहीं चल रहे हों। एक और बात, सबकी आंखें शून्य में घूर रही थी, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि वो कहां है। रघु का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब डर से लड़ रही थी। वह छिपकर उन्हें देखने लगा। सवारी एक के बाद एक स्टेशन पर उतरती गई। कुछ जमीन पर बैठ गईं, कुछ चुपचाप प्लेटफॉर्म के उस पार जंगल की ओर बढ़ने लगी। सब कुछ बिल्कुल शांत, न कोई बातचीत, न कोई शोर। तभी रघु ने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो आदमी बोला नहीं, बस रघु के सामने खड़ा रहा। फिर बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाया, तू इंसान है, अभी भी जिंदा है। रघु कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? ये लोग कौन हैं? बूढ़े आदमी की आवाज भारी हो गई, हम वे हैं जो इस स्टेशन पर मारे गए थे। हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हुई, समय रुक गया, पर हमारी आत्माएं भटकती रहीं। रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। हर अमावस्या को यह ट्रेन आती है, सिर्फ हमें मौका देने के लिए कि हम उस रास्ते पर चल सकें जो हमें हमारी मुक्ति तक ले जाए। रघु पूछ बैठा, पर आप यहां क्यों रुकते हैं? वो वृद्ध बोले, क्योंकि मौत यही मिली थी। स्टेशन मास्टर की आत्मा अब भी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने नहीं देती। उसे लगता है कि सब उसकी गलती से हुआ था। उसी वक्त एक और आत्मा पास आई, एक जले हुए चेहरे वाला आदमी जिसके सिर पर स्टेशन मास्टर की टोपी थी। वो बस एकटक रघु को घूरता रहा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। ट्रेन ने फिर से सीटी दी, धीमी कराहती सी आवाज। सभी आत्माएं फिर से ट्रेन में चढ़ने लगी। बूढ़ा आदमी बोला, जा, लौट जा, अगली बार तू शायद वापस न जा पाए। ट्रेन धीरे धीरे धुएं में लिपटी हुई आगे बढ़ने लगी और कुछ ही सेकंड में गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रघु बदहवासी में दौड़कर गांव लौट आया। अगली सुबह रघु बुखार में तप रहा था। कुछ दिनों तक वह कुछ बोल भी नहीं पाया। गांव वालों ने जब कैमरा देखा तो उसमें सिर्फ धुंधली बर्फ जैसी छायाएं थीं। कुछ हफ्तों बाद रघु शहर चला गया। जाने से पहले गांव की दीवार पर उसने बस एक वाक्य लिखा, कुछ यात्राएं कभी पूरी नहीं होती और कुछ स्टेशन कभी सच में बंद नहीं होते। आज भी गांव वाले उस स्टेशन की ओर अमावस्या की रात नहीं जाते और हर साल
एक स्याह रात को लोग कहते हैं काले धुएं की एक पुरानी ट्रेन छायापुर हॉल्ट पर फिर रुकती है।